डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स के इस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एक्सेशन। लेकिन उसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया बोली, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, जनरल इक्वेशन। बाद में उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पर है वो डिस्कस किया। साथ ही में हमने ये भी क्लियर किया कि अगर ऐसा होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो क्या, पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो तो क्या। उसी इक्वेशन को, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर में। जरा देखिए, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बातें करता हूं, क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, तो हम सभी लोग जानते हैं पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेशन, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये रहेगा, जनरल इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, वो फाई है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई दिया है, आप उसे फेज कहेंगे। और इस फाई को देखिए, ओमेगा टी प्लस फाई यानी फेज, और सिर्फ फाई यानी इनिशियल फेज। क्या कहेंगे आप इसे यहाँ पे, इनिशियल फेज, आल्सो नोन एज इपोच, आल्सो नोन एज फेज कांस्टेंट। उसे ही क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट कहते हैं। ए, ये तो किसी को भी आ जाएगा, ए है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ये क्या है यहाँ पे बोली है, एम्पलीट्यूड। ओके, ये जनरल इक्वेशन है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस इक्वेशन को ही यहाँ पे ऐसे लिख के रखता हूं कि ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है। आप याद रखिए, किसी भी मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यानी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो ये लीनियर एसएचएम का अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं आप, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या हो जाता है, एसएचएम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पर ये कह दूं कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो जाए, कहां से स्टार्ट हो जाए, मीन पोजीशन से, तो क्या आपने ये ऐसे नहीं लिखा कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो जाए, कहां से स्टार्ट हो जाए, एक्सट्रीम से, तो आपने वहां पे ये ऐसा इक्वेशन लेना है, ए कॉस ऑफ ओमेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू रहेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मिनिमम वैल्यू रहेगा जीरो। वो कहां पर रहेगा, मेन पोजीशन पर रहेगा। कहां पर रहेगा बोलिए, मेन पोजीशन। क्लियर? ओके, यहां तक आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं वो आपको याद रखना है यहाँ पे, वो ये है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज always measured from mean position। पार्टिकल एक्सट्रीम से भी स्टार्ट होता है, पार्टिकल एक्सट्रीम से भी स्टार्ट होता है, तो भी आप हमेशा याद रखिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही कंसीडर किया जाता है। यानी अगर ऐसा हो, देखिए ए, ये मीन पोजीशन, let us consider it is extreme, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ आ रहा है, ये देखिए, और उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया a/3, कैपिटल ए मैंने यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिया, कैपिटल ए ले सकते हैं, स्मॉल ए ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट a/3 नहीं लेना है आपने, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, कितना रहेगा बोलिए, ये टोटल है a, उसमें से a/3 चला गया तो वो रहेगा 2a/3। क्या रहेगा वो, 2a/3। तो ये फिक्स कीजिए माइंड में
कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, मीन पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन क्या है, ये भी हमने उस दिन डिस्कस किया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आया था ए ओमेगा एंड मिनिमम वैल्यू जो कितना रहेगा 0। अब 0 आने के लिए ए और एक्स सेम होने चाहिए। एक्स का वैल्यू ए कब रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियरली velocity will be minimum at extreme position। velocity कहाँ पे 0 रहेगा, एक्सट्रीम, और मिनिमम कहाँ पे रहेगा बोलिए, सॉरी मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, मीन पर। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम, ऐसा कंसेप्ट लेके चलना है। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या बातें हैं जरा देखिए। ये काफी सिंपल सी बात हमने यहाँ तक तो डिस्कस किया था। अब मैं चाहता हूं आप ये पॉइंट्स भी याद रखें। पॉइंट क्या है जरा देखिए। पहला पॉइंट ये है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रह सकता है या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन रह सकता है। देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम क्या रह सकता है, मीन पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही उसकी डायरेक्शन रहे या अवे रहे, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इन दोनों में से एक। देखिए आपने क्या किया, एक मोशन कंसीडर किया, v1 इतना वेलोसिटी है जब करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1। जब पार्टिकल एट x1 है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है बोलिए, v1, एंड v2 वेलोसिटी है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलिए, x2। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए, सिंगल पार्टिकल, वही पार्टिकल है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से। जब वो x1 था तब उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, v1, और जब x2 था तो वो कितना था, v2। ऐसा यहां पे मान लीजिए कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो v1 और v2 में कौन ग्रेटर रहेगा बोलिए, v1। क्यों? क्योंकि when we move from mean to extreme, देखिए ना, x2 बढ़ रहा है यानी आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, सिंपल सी बात। तो वेलोसिटी क्या होता है, कम। अगर ऐसा है तो उनका कहना है पीरियड का जो फार्मूला रहेगा, पीरियड ऑफ द SHM, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आपको अगर वेलोसिटीज दी जाए, हम टिपिकल न्यूमेरिकल में ये सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। x1 डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी v1 है, x2 डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी v2 है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमने वेलोसिटी का डिपेंडेंसी ऑन टाइम दैट इज ओमेगा टी देखा है? हाँ, वो लास्ट इसमें ही देखा है, तो वो यहाँ पे आप डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन वेलोसिटी का डिपेंडेंसी ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। ये मैं यहाँ से ये ऐसे बोर्ड हमें पूरा मिलना चाहिए लिखने के लिए, उस हिसाब से करता हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट हियर, ये एक्स क्या है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। स्क्वायर करते हैं, कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा आएगा, स्क्वायर किया और ओमेगा इस तरफ लाया,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, स्क्वायर किया ओमेगा स्क्वायर उस तरफ लाए। थ्रू आउट द इक्वेशन ए स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, ए स्क्वायर से क्या कीजिए, डिवाइड। अब ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो इस तरफ क्या आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या किया कि वेलोसिटी का इक्वेशन देखा, ठीक है, फिर उसको स्क्वायर किया और ए स्क्वायर दैट इज एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से थ्रू आउट द इक्वेशन आपने डिवाइड किया, फिर आपको ये मिला। अब ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो ये इक्वेशन कैसे बनता है जरा देखिए, वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या है ये 1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये कौन सा इक्वेशन है बोलिए, ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे ये जो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ये है आपका सेमी मेजर एक्सिस। इलिप्स में सेमी मेजर सेमी माइनर रहते हैं, हम जानते हैं ये बात। और ए स्क्वायर रहेगा यहां पे सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अब इसी केस में अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 1 रख दूं तो ये वैल्यू बनता है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मस्ट बी 1। या फिर इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल क्या बनेगा वो, सर्कल। यानी ओमेगा जहां पर 1 है वहां पे एसएचएम का आप कंसीडर कर सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। इन जनरल अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी अ एलिप्स हैविंग सेमी मेजर एक्सिस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सेमी माइनर एक्सिस क्या रहेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। मैं वो दिखा देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा रहेगा। This is ellipse, ओके। ये है आपका सेमी माइनर एक्सिस, वो यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। और ये सिर्फ ए स्क्वायर नहीं है, ए है सिर्फ। वहां पे हमने जो ए स्क्वायर सेमी माइनर कहा था वो गलत कहा है, वहां पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए सिर्फ। और ए स्क्वायर ये जो हमने यहाँ पे लिख के दिया था ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमने क्या कहा था, सेमी मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पे आपको ए ओमेगा सेमी मेजर है, ए ओमेगा सेमी मेजर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं। और ए सेमी माइनर है, ए क्या है, सेमी माइनर, ठीक है, ओके। और फिर ये रहेगा ये ओमेगा। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राफिकल रिलेशन, ठीक है। वो क्या आता है, इलिप्स आता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं। मैं किसकी बात करना चाहता हूं अभी, एक्सेलरेशन की। सो एक्सेलरेशन में फिर से वही बात है, जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन एक्सेलरेशन का जो है वो है ओमेगा स्क्वायर एक्स। विथ साइन अगर कंसिडर करते हैं तो ये माइनस, एज वी नो ओमेगा इज अ कांस्टेंट टर्म
So from this equation it is clear that displacement is proportional to acceleration is proportional to minus of displacement। और ये अगर जिस मोशन में ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन या फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है, 100% वो लीनियर एसएचएम है। क्या है वो? लीनियर एसएचएम। यानी कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया जाए, एक ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपको कहा जाए कि क्या ये लीनियर एसएचएम दिखाता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉरियर थ्योरम है। और दूसरा मेथड है कि आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, आपको मिलेगा वेलोसिटी। आप फिर से वेलोसिटी का डेरिवेटिव लीजिए, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और देखिए कि क्या ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर ऐसा आता है तो 100% ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, इट रिप्रेजेंट लीनियर एसएचएम। इट रिप्रेजेंट व्हाट? लीनियर एसएचएम। ठीक है, ओके। अब देखिए एक्सेलरेशन के बारे में हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है और ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? x का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज a, सो इट विल बी a ओमेगा स्क्वायर। क्या रहेगा वो? a ओमेगा स्क्वायर। एंड मिनिमम वैल्यू कब क्या रहेगी बोलिए जरा? मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, x 0 यानी मीन पोजीशन पर। सो एक्सेलरेशन हैज मिनिमम वैल्यू एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट x। ये आपको यहाँ पे समझना है। देखो ना, क्लियर करो कुछ बातें। कंसेप्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहां पे मिनिमम? मेन पोजीशन पर। कहां पे मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सेलरेशन में कहां पर मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। और मिनिमम कहां है? मेन पोजीशन पर। ठीक है। वेलोसिटी एग्जैक्टली उल्टा है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां आता है? मेन पर, और मिनिमम कहां है? एक्सट्रीम पर। मिनिमम सब केस में 0 ही आता है। सब केस में कितना आता है वो? 0। क्या आप ये समझ पाएंगे? ठीक है। अब मैं अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकालना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये काफी सिंपल सी बात है। यहाँ पर दिस इज वेरी सिंपल कि मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी y इंटरसेप्ट रहता है। यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, सो क्लियरली यहाँ पे c का वैल्यू 0 है और m का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। m का वैल्यू कितना है बोलिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सो स्लोप नेगेटिव है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और नेगेटिव स्लोप है। सो डेफिनेटली ये ग्राफ इस तरह से रहेगा। ये है एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये है ये है वेरिएशन। दिस इज द वेरिएशन। और क्या है कंसेप्ट जरा बताइए मुझे? ये है a line passing through this origin with negative slope, with negative slope। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात? ओके। अब इससे मैं एक्सेलरेशन की जगह फोर्स भी लिख सकता हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम ग्राफ है। क्यों? क्योंकि फोर्स यानी सिर्फ मास इनटू क्या रहता है बोलिए? एक्सेलरेशन रहता है। मास इनटू क्या रहेगा वो? एक्सेलरेशन। क्या आप ये समझ रहे हैं? ठीक है, ये बातें हो गई एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमने क्या क्या देखा? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे आ रहा है? वो आ रहा है इलिप्स। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे आ रहा है? वो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो आ रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। अब थोड़ा फेज डिफरेंस की बातें करते हैं। फेज डिफरेंस की तो मुझे ये बताइए, when particle starts from mean and when particle starts from extreme,
सो मीन से जब स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, सिंपल। वेलोसिटी क्या रहेगा फिर उसका डेरिवेटिव, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन रहेगा माइनस, फिर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक्सट्रीम पर क्या होगा ये बात, x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस क्या रहेगा ओमेगा टी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा टी, वेलोसिटी एंड ओमेगा टी, एक्सेलरेशन एंड ओमेगा टी, हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। उसे ही हमने क्या कहा था, आपको याद है क्या? हमने उसको कहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, और वहां पर मैंने जो आपको कंसेप्ट कहा था वो ये कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी लेते हैं आप, क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/2। आप अगर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं तो फेज डिफरेंस कितना है वहां पे, पाई, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में, एंड अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लेते हैं तो वो कितना डिफरेंस है, π/2। अब यहाँ पर आपको मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि कौन लीड कर रहा है आप बताइए। सो अगर ये इक्वेशन आप अच्छे से देखते हैं, उसको अगर मुझे लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा कि साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये वेलोसिटी इसके आगे है, ये इसके आगे है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय π/2 and acceleration leads the velocity by π/2। देखो, डिस्प्लेसमेंट से आगे कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से आगे कौन है, एक्सेलरेशन। हाँ, अगर आप ये कहते हैं तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज डिफरेंस 180, दैट इज बाय, कितना फेज डिफरेंस है दोनों में, 180 का, पाई का डिफरेंस आएगा, वो पाई रेडियन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आगे रहता है हमेशा, आप ये लीजिए सेम बात, कितने डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस है, π/2। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कितना आगे, π/2। सो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे रहेगा, पाई, कितना आगे रहेगा, पाई, ठीक है। ये हो गई है बातें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब इन पर कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, टिपिकल न्यूमेरिकल्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, टिपिकल न्यूमेरिकल देखते हैं इन सभी बातों पर। पहला एग्जांपल, उनका क्या कहना है कि एक पार्टिकल लिया है आपने जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है टी, जिसका टाइम पीरियड कितना है बोलिए, टी। ओके, पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, मेन पोजीशन से, तो उनका कहना है कि इतना डिस्प्लेसमेंट, कितना, a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन, चलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। A particle performing linear SHM having time period capital T, if it starts from mean position, find the time required to cover distance of a/2। कितना डिस्टेंस कवर करना है, a/2। मुझे ये बताइए, क्लियर कीजिए मेरे माइंड में पहले कि x का वैल्यू क्या रहेगा, मीन से है तो डेफिनेटली a sin of ओमेगा टी, a sin of क्या रहेगा वो, ओमेगा टी, ठीक है।
अब आपको ये कहा गया है कि x कितना है यहाँ से O से P, आपको जाना कहाँ से है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेते हैं हम, मेन पोजीशन से ही लेते हैं। कितना है वो यहाँ पे a/2, ये कैपिटल ए लिया है तो ये भी कैपिटल ए लेना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर a/2 मैं पुट कर दूं तो जरा बताइए कि ये a गेट कैंसिल। साइन का वैल्यू कब आता है हाफ, जब साइन 30 हो। 30 को हम पाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय कितना बोलूं मैं, 6 के, हाँ पाई बाय 6 यानी 30 आ जाएगा। क्या ओमेगा की जगह आप 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी पाई बाय 6, दिस पाई विल कैंसल विद दिस एंड दिस टी विल बी टी बाय 12। ठीक है, सो जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट होता है और वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, किसी भी एक्सट्रीमिटी की तरफ, ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है, ये नेगेटिव एक्सट्रीमिटी है। ठीक है, ऐसे समय उसको हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, हाफ द एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, t/12। अब आप मुझे ये बताइए, वन एम्पलीट्यूड कितना है, a to b, b to a पूरा, उसके लिए टाइम पीरियड कितना है t। a to b कितना है, इसका मतलब t/2। o to b कितना है, इसका मतलब t/4। तो अगर ये p से b की तरफ जाना है, यानी ये बाद वाला जो a/2 है, उसके लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वो कितना टाइम लगेगा, वो जरा बताइए। तो o to b कितना है, t/4। o to b कितना है, t/4, और o to p कितना लग रहा है, t/12। ये सब ट्रैक कर दो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 LCM आ रहेगा, तो 3 में से ये चले गए 2t, सो ये t बाय कितना हो रहा है, 6। कब लग रहा है, ये पहला। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, मीन पोजीशन। वेलोसिटी धीरे धीरे b की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, कम। वेलोसिटी कम होगा तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा डिस्टेंस टाइम करने के लिए। तो ये हमें याद रखना है। मीन से स्टार्ट, देखिए अब एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट होता होगा तो इक्वेशन का क्या आता है, ये x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी। वो वैल्यू आप पुट कीजिए, आपको फिर से b to p आने के लिए टाइम कितना लगेगा, t बाय कितना है, ये 6, और ये रहेगा t/12, क्योंकि फिर से b to p जितना वेलोसिटी है, उससे डेफिनेटली p to o आने में वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये टाइम वाला कंसेप्ट एक बार अच्छे से आप याद रखिए। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट अगर ऐसा है, आपको ये कहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम 1/6 सेकंड। 1 बाय कितना सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, और उन्होंने मेंशन किया है कि पीरियड कितना है, 1 सेकंड। तो ये तो अभी यहाँ पे आ जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्लियर कहा कि t जब t/6 होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एक्सट्रीम से, तो डेफिनेटली वो a/2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब a/2 एक्सट्रीम से लेना, मीन से लेना, दोनों a/2 ही रहता है, और इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना बोल देना आपने, a/2। तो वैसे मैथमेटिकली भी मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। कैसे, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो इक्वेशन क्या बनेगा, a cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, a cos ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी यानी पीरियड, वो 1 सेकंड दिया है, और ये है 1/6, पाई बाय 3 यानी कितना, 60, cos 60 कितना, हाफ। कैसे भी चाहिए आप पहुंचेंगे वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ना, वो टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट कंसीडर कीजिए। आपको क्या कहा है
कि when x1 is equal to 4 सेंटीमीटर, v1 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, एंड when x2 is 5 सेंटीमीटर, v2 का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. आंसर क्या है? The velocities of particle performing linear ascension at displacement 4 cm and 5 cm are 10 and 8 cm per second respectively. Find the period of ascension. ऐसे इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 पाई x2. अब ये सेंटीमीटर में ही रख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि कैंसिल ही होगा. पाई का स्क्वायर कितना रहेगा? 25 माइनस 16 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 और ये 64. मेरे ख्याल से ऊपर 9 और ये नीचे 36. 1/4 का रूट निकलेगा 1/2 और ये 2 गेट कैंसिल, तो ये पाई सेकंड रहेगा. 3.14 सेकंड उसका वैल्यू रहेगा. सही है, ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. अब अगर आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया जाए, नेक्स्ट x इज इक्वल टू, ऐसा कुछ भी साइन दिया जाए, कॉस दिया जाए, कॉस ले लो, ठीक है, साइन तो हम लिए है भी, 2 पाई, ठीक है. क्या करते, 2 पाई बाय ओमेगा टी प्लस समथिंग लिखते ना, ओमेगा टी लिख दो. 2 पाई बाय 2 पाई, टी की वैल्यू 1 लिया है ऐसे मान लीजिए, कोई बात नहीं. टी का वैल्यू कितना लिया है? 1, और ये है पाई बाय 4 कॉस ओमेगा टी प्लस 5, प्लस क्या है वो? 5. ओके, तो आपको कहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट when time is 1 second. Find the displacement when time is what? 1 second. इसी क्वेश्चन को आप find the velocity when time is 1 second, find the acceleration when time is 1 second ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. वेलोसिटी जब कहा जाए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जब कहा जाए वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. t का वैल्यू 1 सेकंड और वही बात रहेगा, ठीक है. सो x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई, सॉरी प्लस है वो, प्लस पाई बाय 4, ठीक है. तो ये 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ऐसे कि इसमें क्या सोचना, 2 पाई पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करने पर वैल्यू कितना आ सकता है कॉस का? कॉस 0 कितना है? 1. कॉस 360 भी कितना है? 1, ठीक है. लेकिन पाई बाय 4 है ये, और पाई बाय 4 चलना है उसको. पाई बाय 4 यानी कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू कितना रहता है? 45. कॉस 45 कितना रहेगा? 1/√2, एंड देयरफॉर दिस विल बी पाई बाय √2, जो भी यूनिट रहेगा. उन्होंने यहाँ अगर मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, ठीक है, ओके. 2 मिनट रुकते हैं.
ठीक है। दो मिनट हम रुक जाते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का क्या कहना है कि अगर ऐसा होता है कि ओमेगा दिया है आपको 2 पाई, कितना दिया है ओमेगा 2 पाई दिया है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड आपने लिया है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा दिया है 2 पाई एंड एम्पलीट्यूड लिया है आपने 2 सेंटीमीटर, कितना लिया, सॉरी 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो उनका कहना है कि ये बातें फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आप फाइंड आउट कीजिए, ओमेगा दिया है तो ये पीरियड फाइंड आउट करो, फिर वी मैक्स फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम फाइंड आउट करो, ठीक है, स्पीड फाइंड आउट करो जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर, एंड स्पीड फाइंड आउट करो देन टाइम इज इक्वल टू 1/6 सेकंड, टाइम कितना दिया है 1/6 सेकंड। तो ये बात फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इतना डेटा दिया है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हो गया है 2 मिनट। ठीक है, चलो देखते हैं फिर 1 बाय 1। सबसे पहली बात पीरियड, पीरियड क्या है 2 पाई बाय ओमेगा 1 सेकंड, सिंपल, ओमेगा भी 2 पाई है ना, क्लियर। वी मैक्स ए ओमेगा, ओमेगा है 2 पाई, ए है 10, तो ये बनेगा 20 टाइम्स पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 पाई सेंटीमीटर पर क्या बन रहा है वो सेकंड बन रहा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे और फिर रुक जाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और ये रहेगा ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रहेगा 4 पाई स्क्वायर, और ये ए तो ये शायद बनेगा 40 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। याद किए तो मुझे लगता है कि सिंपल है बातें। अब v निकालना है और दोनों तरफ v निकालना है, लेकिन एक बार एट द डिस्प्लेसमेंट एंड एट द टाइम, ऐसा कंसेप्ट है। तो जरा देखिए यहाँ पे, वो मैं थोड़ा सा अलग से समझा देता हूं। देखिए, वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है जनरल, वो यूज कीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 6 रख दो, a का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, सब्ट्रैक्शन 64, 8 8 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, 8 2 16 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर क्या रहेगा वो सेकंड रहेगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आपको कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड व्हाट वेलोसिटी व्हेन v max नहीं, सिर्फ वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1/6 and it is given that particle starts from when t is equal to 0, v is equal to 0, ऐसा दिया है, ठीक है।
t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब टाइम वाला इक्वेशन तो अब मैं ये ओमेगा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लगा सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा इक्वेशन मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। कुछ नहीं दिया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो डेफिनेटली ये लेना पड़ेगा जनरल, इसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी आएगा। सो ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, उन्होंने टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 लिया है, सो v 0 है, तो ये रहेगा ए ओमेगा कॉस 5। डेफिनेटली 5 का वैल्यू π/2, वो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin ओमेगा टी प्लस π/2, वो बनेगा cos π, सॉरी ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी के इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। सो वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा फिर जनरल में माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 रख के मैंने बोल दिया है डायरेक्ट, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू 1/6, so it will be minus a omega sin of ओमेगा की वैल्यू कितना है 2 पाई, t दिया है 1/6, π/3 यानी कितना 60, so sin 60 √3/2, so ये बनेगा √3/2 माइनस ए ओमेगा कितना रहता है, ये ऐसे रहने का क्या रहता है, इसे आप 5 बना सकते हैं, ये 5 बना, तो ये रहेगा माइनस 5 रूट और ये सेंटीमीटर पर, ओके। एक ग्राफ वाला इक्वेशन है, मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, उसे आप सॉल्व कीजिए और हम फिर यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ग्राफ वाला आप उससे ट्राई कीजिए प्लीज, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम है तो डेफिनेटली सेकंड में रहेगा, और ये है 1 -1 और ये दिया है आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। फॉर दिस ग्राफ आपको कहा है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4/3 सेकंड, कितना दिया है 4/3। अब आप हमेशा याद रखिए, जब एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो उनके वो बेसिक इक्वेशन नहीं लेने। बेसिक कौन से हम इक्वेशन कह रहे हैं कि वेलोसिटी का इक्वेशन हम कह रहे हैं ओमेगा इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन का हम कह रहे हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो लेके फायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको टाइम, हाँ एक्स की वैल्यू जो टाइम वाला है वो लिख दीजिए, बात बन जाएगी। अब इस न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल ये साइन वेव है, सिंपल सा, सो डेफिनेटली एक्स का वैल्यू ये है ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर एक्सेलरेशन को अगर आप देखते हैं तो क्या ये नहीं है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह ये लिख दो, सो ये रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। बस फाइंड आउट करो फिर, ये टी ये ओमेगा, पीरियड कितना है क्या है आपको ग्राफ से दिया है, ये ट्राई तो करो, नहीं आता है तो फिर हम, ठीक है। इस तरह की कुछ न्यूमेरिकल का एक वर्कशीट तैयार करेंगे और वो भी दिया जाएगा, ठीक है। हम यहीं पर रुक जाते हैं।